अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें बता रहे थे कि कुछ बातें जो अपनी बीवी को नहीं बताना चाहिए, क्या ऐसी बात है या नहीं? आप जवाब दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। देखो, आप बीवी को कुछ बताओ या ना बताओ, उसे ऑटोमेटिक सब पता चल जाता है। आप ये कितना भी उससे छुपाने की कोशिश करोगे ना कि हमारी बीवी को ना पता चले, यार वो बीवी है तुम्हारी, उसे पता कैसे नहीं चलेगा? बीवी तो आपकी नस नस जानती है, वो सब जान रही होती है कि हमारा शौहर क्या कर रहा है, कहाँ उड़ रहा है, क्या। आप अगर घर से ये बता के निकलोगे ना कि हम जा रहे हैं थोड़ा सा बस मार्केट में जा रहे हैं, तो आप जहाँ रियल में जा रहे होगे ना, बीवी आपके चेहरे को देख के पढ़ लेगी, समझ जाएगी कि तुम जा कहाँ रहे हो। वो बाज़ औरतें बेचारी ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं, सोचती हैं यार क्या इससे समझाते समझाते थक गए, हम पागल हो गए, लेकिन इसके समझ में नहीं आता, तो इसलिए वो कहती नहीं, कहती ठीक है जहाँ जा रहे हो जाओ जाओ, तुम जाओगे तो थोड़ा हमारे सर का दर्द कम होगा। तो आप ये कुछ भी सोच लो ना कि हमें बीवी से कुछ बातें छुपा के रखना है, वो कुछ नहीं छुपती हैं, वो सब बीवियों को सब मालूम होता है। ठीक है, वैसे ये चीज़ें हैं कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपका पास्ट रहा है ना, कुछ बीता हुआ कल, तो आप कुछ छुपाओ या ना छुपाओ, लेकिन अपना बीता हुआ कल अपनी बीवियों से ज़रूर छुपा के रखना। जो आप कर चुके हो ना शादी से पहले, जो अफेयर चल चुके हैं आपके, तो खुदारा आपसे बस मेरी गुजारिश है, उनके बारे में बीवियों को हरगिज़ ना बताना। कुछ छुपाओ या ना छुपाओ, मैं आपसे यही कहूँगा कि कुछ छुपाओ ना छुपाओ, लेकिन ये ज़रूर छुपा लेना जो आपकी पुराने करतूत है ना, उनको बीवी के सामने कभी मत लेके आना। अगर वो लेके आओगे तो बस फिर समझो कि बवाल लगा है हर तरह से। ठीक है, कुछ बेचारी शरीफ है जो बोलती नहीं है, हयादार हैं, कहती हैं अरे यार चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन कुछ ऐसी ख़तरनाक अगर पड़ गई ना जो फिर पूरी तरह से आपके ऊपर काबिज़ हो जाएगी। आजकल औरतें भी बड़ी ख़तरनाक हैं, बाज़ जगह ऐसा है कि औरतें जो हैं वो आदमी बनी हुई हैं, ऐसे पूरे घर को मुट्ठी में लेके चलती हैं। शौहर भी, लोग कहते हैं ना कि शौहर को बीवियां मुट्ठी में रखती हैं, मुट्ठी वाला दौर ख़त्म हो गया, अब वो इशारे पे रखती हैं, एक उंगली है ना इसके पोरे पे। कुछ औरतें, अच्छा ये भी मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि ये औरतें मोहब्बत में ऐसा करती हैं, आप ये ना समझिएगा कि वो मैं कह रहा हूँ तो गलत है। वो मोहब्बत में करती हैं, उनको इतना फ़ख्र होता है अपने शौहर के ऊपर कि देखो हमारा शौहर हमारी एक मुट्ठी में है, हमारे इशारे पे करता चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ग़ुलाम बन गए, इसका मतलब ये है कि वो आपसे इतनी मोहब्बत करती है, आपके ऊपर इतना भरोसा करती है कि आपसे इतनी उसे मोहब्बत है कि वो आपको अपनी बातें प्यार से मनवा लेती है। इसका गलत मतलब नहीं यार, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा रिश्ता हुआ करता है। तो इसलिए अगर आप इसे समझ के चलोगे ना, तो आपको कोई बात अब बीवी से छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात यह कि आप ऐसे काम करो क्यों यार जो बीवी से छुपाना पड़े। ठीक है, बीवी से छुपाने वाले काम क्यों करते हो जो कुछ छुपाना पड़े? कोई बात बीवी से छुपाने की नहीं है भाई, बीवी से कुछ छुपाओगे ना तो छुपता नहीं है। खैर ये है कि उससे छुपाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर अच्छी नेक बीवी है तो ठीक है, शरीयत। और अगर कोई ऐसे ही पल्ले पड़ गई है जो आप जिसे देख रहे हैं कि एक फालतू का ही वो घर में मर्द बनी हुई है, तो उससे आप सब कुछ छुपा के रखो, ठीक है। लेकिन अगर कोई नेक है, बेचारी मोहब्बत करने वाली है, तो उससे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई तेज़ तर्रार है और ये है कि यार इसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो उससे मेरा ख्याल है कि सब कुछ ही छुपा के रखना चाहिए, फिर उससे वैसे ही रहना चाहिए। तो शौहर अपनी बीवी के हिसाब से फैसला करेगा कि यार हमारी बीवी कैसी है, तो हमें इसके साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि शरीयत को अपनी ज़िंदगियों में लाएँ। औरतें और मर्द, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपनी बीवियों के साथ उसने सलूक किया है, जिस तरीके से बीवियों के साथ रहे। आका अलैहिस्सलाम क्या करते थे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मरतबा रोटी बना रही थी, और रोटी बनाते बनाते आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए, आकर बैठ गए किचन में और लोई उठाई और लोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत लाइफ है। और फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको जैसे ही तवे पे रखा ना, तो वो पकी नहीं रही है, रोटी नहीं बन रही, आटे का आटा है। तो कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कितनी देर हो गई, जो आपने लोई बनाई थी वो अभी तक रोटी नहीं बनी है, उसकी आटे की आटा है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा जिस चीज़ को नबी का हाथ लग जाए, उस चीज़ को दुनिया की आग नहीं जला सकती, ना दुनिया की जला सकती है, हमारा यकीनन आखिरत की आग जला सकती है। तो आप ये देखें ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी थी, कि आपने क्या बताया कि आप ख़ुद लोई बनाना आपने शुरू कर दिया। आज आप करोगे ना तो घर में लोग बोलेंगे कि जोरू का ग़ुलाम बन गया, आप क्या, आप तो किचन का काम भी संभाल रहा है। तो भाई दुनिया क्या करिए, कोई मतलब नहीं। आप हुज़ूर की ज़िंदगी को फॉलो करो, बीवी खुश रहेगी ना तो आपको सुखी रखेगी। और वही अगर खुश नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लो, आप खुश नहीं रह सकते, चाहे जंग जीत लो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आ सकती अगर बीवी को घर में खुश नहीं रख सके तो। इसलिए बस ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने
ने जो बातें, जो तरीक़े, जो ज़िंदगी जीने का जो सलीक़ा दिया है, उस ज़िंदगी को हमें फ़ॉलो करना है। इंशाअल्लाह ताला खुशियाँ आएंगी। और बाकी हमें किसी तरह से कौन क्या कहेगा हमारे बारे में, इसकी ज़र्रा बराबर आप फ़िक्र ना करें।